दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। 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 हे पुण्य आत्माओं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रकृति का नियम है, सब कुछ पाकर जो भगवान को नहीं पाता, बहुत ध्यान से सुनो, प्रकृति का नियम है, जो सब कुछ पाकर भगवान को नहीं पाता, जो भगवान से जुड़ा नहीं रहता, प्रकृति उसे नीचे गिराकर रहती है। राजा जनक के साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने ऐसी गलती की ही नहीं। ध्यान से सुने, वो हमेशा परमात्मा के साथ जुड़े रहे। हमें ध्यान से सुनेंगे, तनिक सुख मिल जाए, तनिक हमारी झूठी तारीफें मिलने लगे, तनिक संसार का सुख मिल जाए, तो हम परमात्मा की जरूरत महसूस करना बंद कर देते हैं। कैसे आ गई? हो गया तो हम ऊपर 4 नंबर के से तो छोटे भी बड़े वजन भी है, छोटा वजन भी सही होगा। तो कहने का तात्पर्य, ये काया का सुख, माया का सुख मिलते ही परमात्मा के साथ परमात्मा की जरूरत महसूस करना व्यक्ति बंद कर देता है। जब हमें परमात्मा की जरूरत ही नहीं। राजा जनक के जीवन में ऐसा नहीं हुआ, वो हमेशा परमात्मा से जुड़े रहे और उनके जुड़ने में नित्य वृद्धि होती रही। एक वक्त तो ऐसा था कि उन्हें सर्वत्र राम ही राम दिखाई देते थे। ये प्रकृति का चिन्ह है, जित देखूं तित श्याममयी है। ये उन्नति के चिन्ह है, ये पराकाष्ठा के चिन्ह है। हमें जित देखूं तित माया ही माया, संसार ही संसार दिखाई देता है। आप देख लीजिएगा, हमारे मन में सारा दिन संसार संसार संसार। सोचिएगा, एक अनजान आदमी खेत में चला जाता है, उसे घास दिखाई देती है, लेकिन किसान जो समझदार है, बहुत ध्यान से सुनेंगे, एक आम आदमी जिसको खेती का ज्ञान नहीं है, वो अगर खेत में जाएगा उसे घास दिखाई देगी। किसान जो समझदार है वो जाता है, उसे घास दिखाई नहीं देती, उसे गेहूं के पौधे नजर आते हैं। क्या मतलब? अज्ञानियों को, जैसे हमें संसार दिखाई देता है, लेकिन जो ज्ञानी है, आत्मज्ञानी है, जो वीतराग हैं, जो राज ऋषि हैं, मनीषी हैं, वो हर वक्त परमात्मा के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे किसान को हमें घास नजर आएगी, उन्हें गेहूं नजर आएगा।
उन्हें संसार संसार दिखाई नहीं देता। सब नोट करें, उन्हें संसार संसार दिखाई नहीं देता, उन्हें वो भगवान दिखाई देता है। ये संसार, ध्यान दो, ये संसार भगवान का साकार रूप है, परमात्मा का साकार रूप है। दृष्टि बदल जाती है। आप देखिएगा, हमारी और भक्त की दृष्टि में क्या अंतर है? भाई यही अंतर है। भक्ति में समर्थ है। आपको एक दिन पहले, भक्ति ही एक ऐसी चीज है जो बहुत कुछ परिवर्तन कर सकती है। और भक्ति आत्मज्ञान के बिना या संसार से वैराग्य हुए बिना नहीं हो सकती। ज्ञान, ध्यान से सुनो, ज्ञान तो सिर्फ प्रकाशित करता है। असली चीज है बोध की। आपको संसार में क्या बोध होता है? आपको अपने आप को आत्मा का बोध होता है, शरीर का बोध होता है, बस समझ लीजिएगा। जिसको आत्मा का बोध होता है, भगवान का बोध होता है, वो जाग गया है, उसका लक्ष्य बन गया है। वो कितना भी शरीर का दुख पाए, कितना भी शरीर का सुख पाए, उसका बोध बन चुका है। वो जागा हुआ है, वो होश में है। जैसे एक कहावत सुनी ना, ये रस्सी है या सांप है? आप सोचिएगा। हमें अंधेरे में रस्सी भी सांप नजर आती है। अंधेरे में क्या मतलब? माया के चक्कर में, ममता मोह आसक्ति के चक्कर में ये संसार हमें सुख ही नजर आता है, अपना नजर आता है। प्रकाश की कमी है, आत्मज्ञान नहीं है, आत्म प्रकाश नहीं है। जैसे ही प्रकाश आता है, तुरंत पता चल जाता है, अरे अरे हम इसे सांप समझ रहे थे, ये तो रस्सी है। ऐसे ही जिस दिन हम जाग जाएंगे माने होश में आ जाएंगे। होश में आने का मतलब हमें आत्मज्ञान हो जाएगा कि मैं कौन हूं। उसी पल, बुरा मत मानिएगा, आपको संसार का असली स्वरूप नजर आने लगेगा। तो ज्ञान का काम है प्रकाशित करना, यानी जो चीज है उसे भी दिखा देता है, लेकिन परिवर्तित नहीं कर सकता, बदल नहीं सकता। ध्यान दो, ज्ञान बदल नहीं सकता, भक्ति बदल सकती है। आप जाग गए, अंतर समझ में आ गया, लेकिन मन नहीं बदला। भक्ति प्रेम मन बदल सकती है। परिवर्तन केवल भक्ति कर सकती है। आपका मन भक्ति बदल सकती है, आपकी बुद्धि भक्ति बदल सकती है, आपका जीवन भक्ति बदल सकती है, आपका स्वभाव भक्ति बदल सकती है। ये सब आपकी डिजायर के चिन्ह हैं। आप बंधे हुए हैं, आपको खोल सकती है। ध्यान दो, गहरे, हम किससे बंधे हुए हैं? मन के बंधनों से। भक्ति खोल देगी, परिवर्तन ला सकती है आपके जीवन में, आपको जीवन मुक्त बना सकती है। भक्ति परिवर्तन करने का, बदलने का भक्ति में ही सामर्थ्य है। यही भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा कि मैं केवल भक्ति से पकड़ में आता हूं। अब ध्यान से सुनिएगा, राजा जनक के लिए मन में प्रश्न उठता है, इतना कुछ होने के बावजूद भी आपने आत्मा को कैसे जीता?
आज ध्यान से सुनिएगा, आत्मा का साक्षात्कार कैसे कर लिया, आपने आत्मा को कैसे जान लिया, आप निर्द्वंद कैसे हो गए। अभी आप हम लोग द्वंद में पड़े हुए हैं, हम सब लोग द्वंद में हैं, अभी हम निर्द्वंद नहीं हुए हैं। आप मोक्ष के अधिकारी, भक्ति के अधिकारी, प्रेम के अधिकारी कैसे बने। इतनी सुख सुविधाओं में, आप ध्यान से सुनिएगा, ये मैं क्यों बोल रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि हमारे पास सब सुख सुविधाएं हैं। इतनी सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी राजा जनक भक्त कैसे बन गए। क्योंकि माया तो मन को ठग लेती है। मैंने कहा था ना, माया मन की मोहिनी। सामान्यतः इन्हें विरोधी माना जाता है। जहां सुख सुविधा बहुत हैं, वो आत्मिक उन्नति में विरोध पैदा करेंगी, आपको परमात्मा की तरफ नहीं जाने देंगी। फिर राजा जनक सब कुछ होते हुए, राजा होते हुए, सब सुख सुविधाएं होते हुए, वो भक्त कैसे बन गए। राजा जनक ने ये सिद्ध कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं। विरोधी तो है, सिर्फ मन विरोधी है और कोई नहीं। मन आपका सद गया। साधना से क्या होता है, मन अंतःकरण शुद्ध हो गया। मन को आपने सिधा लिया, फिर विरोध इस संसार में कोई उत्पन्न नहीं कर सकता आपके लिए। आपके सारे रास्ते खुले हुए हैं। राजा जनक ने आप बहुत सुंदर बात समझाई, ध्यान दो। मैंने कभी कुछ अपना माना ही नहीं। अब सोचिएगा, हम में और राजा जनक में क्या अंतर है। हमारे पास एक झोपड़ी है, उसे भी अपना मानते हैं। हम इस मरने वाली काया को भी अपना मानते हैं। हम मकान, दुकान, धन को भी अपना मानते हैं। यानी जिस शरीर से ये सब कमाया है, वो शरीर तो टेम्परेरी है और इनको हम परमानेंट मानते हैं। सब ध्यान से सुनो, राजा जनक ने इतनी सी बात कही, मैंने कभी कुछ अपना माना ही नहीं। बस मैं तो परमात्मा की नौकरी करता हूं, मैं तो परमात्मा का नौकर हूं। मूल चीज ये है। भक्त प्रहलाद, उनसे बड़ा राज्य इस पृथ्वी पर किसी ने नहीं किया। भक्त प्रहलाद से बड़ा राज्य इस पृथ्वी पर किसी ने नहीं किया। उन्होंने भी अपने को नौकर माना। मैं तो परमात्मा का नौकर हूं। ये जो कुछ दिखाई देता है, ये राजपाट इत्यादि, मेरा कुछ नहीं। मैं तो सिर्फ रहता हूं यहाँ पर, सब कुछ परमात्मा का समझकर, सब कुछ परमात्मा का दिया हुआ मानकर। ऐसा आदमी कौन बांध सकता है, बताइएगा। कोई नहीं बांध सकता। इसी को निर्द्वंद कहते हैं, निर्बंध कहते हैं। बिल्कुल खुला हुआ, अब कोई बंधन नहीं है। और आपके और हमारे मन पे 50 बंधन है। आपको क्या पता, आपको क्या पता, आपको क्या पता, बताइए। हम बंधे हुए सब ऐसे ही बोलते हैं। बिल्कुल खुला हुआ है। ऐसे कोई मुक्त कहते हैं, जो बंधा हुआ है वो बंधन में है। जो निर्द्वंद है वो मुक्त है, जो बंधन में नहीं। मानो संसार में रहना, चिपकना किसी के साथ ही नहीं। सब नोट करें, संसार में रहना, शरीर में रहना, चिपकना किसी के साथ नहीं। जितने कर्तव्य दिए हैं परमात्मा ने, सब डटकर निभाइए। नौकरी कर रहे हो,
नौकरी भगवान की दी हुई है, थोड़ी देर के लिए व्यापार कर रहे हो, व्यापार भगवान का कर रहे हैं। उस परमात्मा ने हमें घर गृहस्थी को इसी प्रकार की अनेक नौकरियां दी हैं। कहीं भाई बनाया, कहीं पति बनाया, कहीं पुत्र बनाया, कहीं पिता बनाया। ऐसा मानकर सब ध्यान से सुनिएगा, जो साधक साधना करता है, जीवन यापन करता है, परमात्मा का दिया हुआ कार्य कर रहा हूं, उनका दिया हुआ काम कर रहा हूं, परमात्मा की प्रसन्नता के लिए, बस परमात्मा की प्रसन्नता के लिए। मैं वास्तव में सेवा परमात्मा की ही कर रहा हूं। बेशक दिखाई ये दे रहा है मैं सेवा अपने परिवार की कर रहा हूं, ध्यान से सुनो, पर मैं परमात्मा की सेवा कर रहा हूं। जिसकी बुद्धि में ये बात स्पष्ट हो जाती है, वो यहां रहता हुआ जीवन मुक्त है, उसको कोई बंधन बांध नहीं सकता। सबसे बड़ा दोष है जहां अपना मान लिया, वहां परमात्मा कहे ना कहे, बेईमानी की मोहर अपने आप लग गई। भगवान कहते हैं मेरी चीज पर आपने अपना अधिकार कैसे जमा लिया? आपने कैसे कह दिया मेरा मकान है, मेरी ये परिवार है, मेरा ये है, सब भगवान का है। भगवान ने गीता में कहा वासुदेव सर्वम, सब कुछ मेरा है। तो हे पुण्य आत्माओं, तनिक सोचो हम कौन हैं? आप सोचिएगा, परमात्मा जिसका सब कुछ होता हुआ भी वो सहन करता है। जब आप कहते हो मेरा घर, मेरा पति, मेरा पुत्र, मेरी पत्नी इत्यादि, मेरा मेरा मेरा, मैं करते हो, उसके हृदय पर क्या बीतती होगी? सोच के देखिएगा। लेकिन वो चुप है। जहां ये हो जाता है मेरा मैं मेरा, वही बंधन है, वही हथकड़ियां हैं, वही बेड़ियां हैं, और वही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम है। वही बार बार आता है, बार बार जाता है संसार में। तो राजा जनक ने क्या शिक्षा दी कि मैंने कभी किसी चीज को अपना माना ही नहीं। मैं तो परमात्मा का नौकर हूं, परमात्मा की नौकरी करता हूं। ये रात पाट मेरा नहीं। आज स्वामी जी महाराज ने, अब सोचिएगा, परमात्मा ने मुझे राजा की नौकरी दी तो मैं राजा की नौकरी कर रहा हूं। वो कहते हैं मैं राग रहित, आसक्ति रहित, चिपकता किसी से नहीं। क्या बताओ? अब एक बात विशेष बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, नोट कीजिएगा। मैंने शरीर पर परमात्मा के प्रेम का तेल लगाया हुआ है। क्या लगाया हुआ है? परमात्मा के प्रेम का तेल लगाया हुआ है। जो कोई चिपकता है फिसल जाता है। ना वो स्वयं किसी के साथ चिपकता है, ना अपने साथ किसी को चिपकाता है। ये भक्ति के चिन्ह हैं, ये भक्त के चिन्ह हैं। राजा जनक ऐसे ही हैं, वीतराग। और आप लोग इतनी सी बात को बहुत गहराई से समझ रहे हैं, सोच रहे हैं। हे पुण्य आत्माओं, फिर मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, अपने आप को धोखा मत दीजिए। या तो पूरे होश में आकर
दृढ़ता परिपक्वता के साथ भगवत प्राप्ति की ओर आगे बढ़ जाइए, या आप बिल्कुल खुल के कह दीजिए हम सब समय पास करने पर, जैसे मंदिरों में जाकर के हम समय पास करते हैं, ऐसे ही अगर सत्संग में आकर के हम लोग अपना समय पास कर रहे हैं तो फिर ऐसे ही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम चलता रहेगा। मैं आज सत्संग को यहां विराम दे रहा हूं और आपसे सबसे निवेदन कर रहा हूं, सत्संग खत्म होने के बाद आप आपस में डिस्कस कर लीजिएगा, विचार कर लीजिएगा। आप सब जानते हो, एक कनेक्शन में जुड़े हुए हो। अगर आप लोग कहोगे क्या हमें किसी भी प्रकार अपने मन को बदल के भगवत प्राप्ति ही करनी है, ईश्वर प्राप्ति के उपाय हैं, लेकिन वो उसके लिए हैं जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है, जो केवल मंदिर में संसार मांगने आ रहा है, परिवार का सुख मांगने आ रहा है, तो वो अपने आप को ही नहीं सबको धोखा दे रहा है। चलिए अब 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, राधे राधे भाई, राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे।